जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम। दोस्तों, आज 8 सितंबर है अर्थात विश्व साक्षरता दिवस है। इस मौके पर आज आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। तो मित्रों, प्रत्येक 8 सितंबर को पूरे विश्व में साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 नवंबर 1965 को विश्व में शिक्षा के महत्व को प्रकाशित करने और निरक्षरता अज्ञानता को समाप्त करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1966 में पहली बार विश्व के साक्षरता दिवस मनाया गया था और वर्ष 2009 और 2010 को संयुक्त राष्ट्र साक्षरता दशक घोषित किया गया था। तभी से लेकर आज तक पूरे विश्व में 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर 8 सितंबर को क्यों मनाया जाता है। दरअसल 8 सितंबर 1965 को शिक्षा मंत्रियों के विश्व कांग्रेस की पहली बैठक का आयोजन ईरान के तेहरान में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा कार्यक्रम पर चर्चा की गई थी। क्यों मनाया जाता है साक्षरता दिवस? समाज तथा मानव जाति के कल्याण के लिए तथा उनके सभी प्रकार के अधिकारों को जानने और साक्षरता की ओर मानव चेतना को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जीवन में हमें सफलता प्राप्ति के लिए तथा अपने मानव जीवन को जीने के लिए तथा समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए साक्षरता जरूरी है। पूरे विश्व में गरीबी को मिटाना, बाल मृत्यु दर को कम करना, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करना, लैंगिक समानता को प्राप्त करना, प्रदूषण कम करना आदि को जड़ से उखाड़ना न बहुत जरूरी है, बल्कि यह क्षमता सिर्फ साक्षरता में है जो परिवार और देश की प्रतिष्ठा को बढ़ा सकता है। साक्षरता दिवस लगातार शिक्षा को प्राप्त करने की और लोगों को बढ़ावा देने के लिए और परिवार, समाज तथा देश के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझने के लिए मनाया जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, आवश्यक है जागरूक होना। साक्षरता का मतलब केवल पढ़ना लिखना या शिक्षित होना नहीं है, बल्कि यह लोगों के अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूकता लाकर सामाजिक विकास का आधार बन सकती है। मेरे प्यारे साथियों, संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में 4 अरब लोग साक्षर हैं और आज भी 1 अरब लोग पढ़ लिख नहीं सकते हैं। अब बात करते हैं कि भारत में इसकी स्थिति क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, भारत में इसकी स्थिति अगर हम बात करें 2018 में जारी MHRD की शैक्षिक सांख्यिकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत की साक्षरता दर 69.1% है। यह नंबर गांव और शहर दोनों को मिलाकर है। ग्रामीण भारत में साक्षरता दर 64.7% है, जिसमें महिलाओं का लिटरेसी रेट 57.8% है तो पुरुषों का 72.3% है। बात करें शहरी भारत की तो इसमें साक्षरता दर 69.5% है, जिसमें 74.8% महिलाएं हैं। महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, वही 83.7% पुरुष पढ़े लिखे हैं। मेरे प्यारे साथियों, देश में कम साक्षरता की वजह भारत में साक्षरता दर कम होने के पीछे कई कारण हैं। इनमें विद्यालयों की कमी, स्कूल में शौचालय आदि का न होना, जातिवाद, गरीबी, लड़कियों से छेड़छाड़ होने का डर, जागरूकता की कमी जैसे कई चीज़ शामिल हैं। पूर्ण साक्षरता से दूर है भारत अभी। विश्व संगठन का आकलन है कि दुनिया के 127 देश में एक से एक ऐसे देश है जो पूर्ण साक्षरता हासिल करने से दूर है, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत में साक्षरता दर वैश्विक स्तर से नीचे है। भारत में अभी भी
साक्षरता की दर संतोषजनक नहीं है। शिक्षा ही मनुष्य को मनुष्यता की तरफ ले जाती है। किसी भी देश का सबसे बड़ा अभिशाप हो वहाँ के निवासी का निरक्षरता है। मनुष्य और पशु में यदि कोई अंतर है तो वो है बुद्धि का संसार के किसी न किसी हिस्से में निरक्षरता रूपी अभिशाप आज भी जड़ों को खोखला कर रहा है। आज हमें जरूरत है प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता देने की, क्योंकि जब पेड़ को जड़ से सींचा जाए तभी पेड़ खुलेगा, खिलेगा। नई युवा पीढ़ी को प्रेरित करने से ही साक्षरता के सही अर्थ को समझा जा सकता है। मेरे प्यारे साथियों, इस बार शुरुआत बात नहीं है, समझाने से नहीं है, समझने से करते हैं। एक नई दिशा, एक नई शुरुआत खुद से करते हैं। आइए साक्षरता दिवस पर एक प्रण करते हैं कि उस यज्ञ की आहुति देने का जो शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए वर्षों से किया जा रहा है, लेकिन उसकी ज्वाला इतनी तीव्रता से धधक नहीं पा रही है जितना कि जरूरी नहीं है। कि जरूरी नहीं है कि इसके लिए हमें कोई बड़े काम से शुरुआत करनी हो। आहुतियाँ छोटी ही होती है, लेकिन यज्ञ का महत्व और उद्देश्य बड़ा होता है। ठीक वैसे ही हमारी छोटी छोटी कोशिशें भी कई बार बड़ा आकार लेने में सक्षम होती है। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप घर पर किसी गरीब बच्चों को न पढ़ा पाएं तो अपने क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर कोई छोटा सा समूह बनाकर उसके स्कूल जाने की व्यवस्था जरूर करें। साथियों, आप कुछ वक्त निकालकर उन पिछड़े क्षेत्र के लोगों के बीच शिक्षा के महत्व को साझा कर सकते हैं, जहां शिक्षा से जरूरी मजदूरी और ज्ञान से जरूरी भोजन होता है। तो इसी के साथ ही मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।